नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में मैं सलमान खान आपका इस्तकबाल करता हूँ। तफसीली ख़बरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। सुर्खियों के पेश करदा है रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों से मुताल्लिक़ा महकमात तबादिले ख्याल करें, वज़ीर आज़म मोदी ने किया बयान। किसान मुल्क की ताकत है, ज़रई मुखालिफ तीनों क़वानीन को रद्द करने राहुल गांधी ने किया मुतालबा। किसानों का एहतजाज बिला वजह, बिहार के सीएम नीतीश का बयान। हज़ारों किसानों का एहतजाज जारी, हुकूमत से बात करने से किसानों ने किया इनकार। हक़ राहदही का इस्तेमाल हर शहरी का हक़ है, सिटी पुलिस कमिश्नर हैदराबाद का बयान। हैदराबाद में पोलिंग 150 डिवीज़न्स में 1122 उम्मीदवार मैदान में करेंगे मुकाबला। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तमाम मुतल्लिक़ा महकमों से कहा कि कोरोना वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों के साथ बातचीत करके ज़रूरी मामलात हल करें ताकि वैक्सीन जल्द ही मुल्क और दुनिया की ज़रूरियात को पूरा कर सके। हफ्ते के रोज़ कोरोना वैक्सीन बनाने वाली 3 कंपनियों का दौरा करने के बाद मिस्टर मोदी ने पीर को 3 दीगर कंपनियों के नुमाइंदों के साथ वर्चुअल ज़राए से बात की और वैक्सीन को तैयार किए जाने से मुताल्लिक़ तमाम उमूर पर तबादिल ख़याल किया। वज़ीर-ए-आज़म ने हुकूमत को तमाम मुतल्लिक़ा महकमों से वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों के साथ रब्ता करने और बातचीत करने का मशवरा दिया है। उन्होंने कहा कि महकमे इन कंपनियों के साथ तमाम अहम उमूर पर तबादिल ख़याल करके मामलात हल करें ताकि इन कंपनियों की काविशें कामयाब हो और ये मुल्क व दुनिया की ज़रूरियात को पूरा कर सके। कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने किसान को मुल्क की ताकत करार देते हुए ज़राई मुखालिफ तीनों क़वानीन को रद्द करने का मुतालबा किया और कहा है कि हुकूमत को दिल्ली में डेरा डाले किसानों के मुतालबे पर गौर करते हुए इन क़वानीन को रद्द करना चाहिए। राहुल गांधी ने पीर को यहाँ जारी एक वीडियो पैगाम में कहा है कि मुल्क का किसान सियाह ज़राई क़वानीन के ख़िलाफ़ दिल्ली तक आ पहुँचा है और मुल्क के लोगों को हक़ और नाहक़ के दरमियान इस जंग में किसान के साथ खड़ा होने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि सवाल ये पैदा होता है कि आज किसान सड़कों पर क्यों हैं, हज़ारों किलोमीटर दूर से चल क्यों आ रहे हैं, ट्रैफिक क्यों रोक रहा है। मिस्टर गांधी ने ट्वीट किया, मोदी कहते हैं कि तीनों क़वानीन किसानों के मफादात में हैं। उन्होंने कहा कि अगर यह कानून किसान के मफाद में है तो किसान इतना गुस्से में क्यों है, किसान खुश क्यों नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि यह कानून नरेंद्र मोदी के 2-3 दोस्तों के लिए है, यह कानून किसान से चोरी करने के लिए कानून है। उन्होंने कहा कि इसके लिए हम सबको मिलकर हिंदुस्तान की ताकत के साथ खड़ा होना पड़ेगा। सवाल उठता है कि आज किसान सड़कों पे क्यों है, हजारों किलोमीटर दूर से चल के क्यों आ रहा है, ट्रैफिक क्यों रोक रहा है। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि ये 3 कानून किसान के हित में है। अगर ये कानून किसान के हित में है तो किसान इतना गुस्सा क्यों है, किसान खुश क्यों नहीं है। भाई और बहनों, ये कानून नरेंद्र मोदी के 2-3 मित्रों के लिए है। ये कानून किसान से चोरी करने के कानून है और इसलिए हम सबको मिलकर हिंदुस्तान की शक्ति के साथ खड़ा होना पड़ेगा, किसान के साथ खड़ा होना पड़ेगा। जहां भी ये किसान भाई हैं वहां जनता को, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को निकलकर इनकी मदद करनी चाहिए, इनको भोजन देना चाहिए और इनके साथ खड़ा होना चाहिए। दारुल हुकूमत दिल्ली की सरहद पर मुल्क की कई रियासतों से आने वाले किसान गुज़िश्ता 4 दिनों से धरने पर बैठे हैं और आज इनकी तहरीक का 5वां दिन है।
दिल्ली में किसानों के जारी एहतजाज व मुजाहरे से फिक्रमंद भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी के सदर जेपी नड्डा, वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर दिफा राजनाथ सिंह और वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने रात देर गए मीटिंग की, जबकि दूसरी जानिब किसान तंजीमों ने हुकूमत से बातचीत के लिए किसी भी शर्त को मानने से इनकार कर दिया। जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह, नरेंद्र तोमर ने किसानों की हिकमत अमली के हवाले से रात देर बात की, लेकिन इसकी कोई सरकारी तफसीलात दस्तयाब नहीं हो सकी। अमित शाह ने किसान रहनुमाओं को रोड जाम खत्म करके और बरारी मैदान में आकर जमहूरी अंदाज में एहतजाज करने की तजवीज़ पेश की थी और कहा था कि ऐसा होने के साथ ही अगले दिन किसानों से बातचीत की जाएगी। किसानों ने कहा कि किसान तंजीमें मुज़ाकरत के लिए हुकूमत की किसी भी शर्त को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने कहा कि किसानों का एहतजाज बगैर किसी वजह के हो रहा है। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत किसानों के साथ बातचीत करना चाहती है। उन्होंने कहा कि जब बातचीत होगी तो किसानों को असल मालूमात मिल जाएगी, उनकी किसी भी फसल की खरीदारी में रुकावट नहीं है। उन्होंने कहा कि ये तहरीक बगैर किसी वजह के हो रही है। किसान लोग फार्मर बिल को लेकर काफी रोष है, अभी कृषि मंत्री रहे हैं, कैसे देखते हैं? देखिए एक बात आप जान लीजिए कि अभी जो बात चल रही है, ये जब तक जो कहा जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से कि हम लोग किसानों से बातचीत करना चाहते हैं और उनको बताना चाहते हैं, प्रोक्योरमेंट में किसी तरह की कठिनाई नहीं आने वाली है। और आप तो जान रहे हैं बिहार में हम लोगों ने तो शुरू में 2006 में ही ना ख़त्म कर दिया था और 2006 के बाद से जो प्रोक्योरमेंट है हम लोग पैक्स के माध्यम से कर रहे हैं और पहले तो यहाँ प्रोक्योरमेंट होता नहीं था और उसके बाद हम लोग कर रहे हैं ये काम। तो देश भर में इसके बारे में जो किया गया है तो ज़रूरत इस बात की है कि इसमें लोगों के बीच में बातचीत हो जाए और केंद्र सरकार तो चाहती है, किसानों के साथ बातचीत करना चाहते हैं। तो जब बातचीत हो जाएगी तब सही मायने में किसानों को ये जानकारी मिल जाएगी कि उनका किसी भी फसल का प्रोक्योरमेंट में किसी तरह की बाधा नहीं आने वाली है। प्रोक्योरमेंट होगा और जो केंद्र के द्वारा निर्धारित किया जाता है वो उनको मिलेगा। इसलिए हम नहीं समझ रहे हैं कि इसके बारे में एक अकारण हो रहा है, ये किसी चीज़ के बारे में एक गलतफहमी है और बिहार तो इसका उदाहरण है। 2006 कोशिश कर रहे हैं आप बिहार का तो उदाहरण देख लीजिए ना, ये तो 2006 के बाद से ही हम लोगों ने इस काम को यहाँ पर शुरू किया है, तो देखना चाहिए। और हम लोग प्रोक्योरमेंट शुरू किए और कितने बड़े पैमाने पर प्रोक्योरमेंट, और इस बार तो हम लोगों का लक्ष्य है कि 30 लाख टन से भी ज़्यादा प्रोक्योरमेंट होगा, चाहे जितना भी प्रोक्योरमेंट होगा। तो हम लोग तो जानते हैं और देख रहे हैं। तो मेरे ख्याल से जब तक बातचीत नहीं होगी और जो लोग भी अभियान चला रहे हैं, आंदोलन की बात कर रहे हैं, उनको भी चाहिए बातचीत करना। केंद्र सरकार के साथ लोग बातचीत करेंगे तभी तो बात सामने आएगी। नहीं तो मान लीजिए कि कोई इस व्यापार में लगा हुआ था तो वो क्या सोच रहा है वो एक अलग बात है, लेकिन जो पूरे तौर पर किसानों के हित में ये काम है। सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने इंतखाबी वक्त सुबह 7 बजे तक शाम 6 बजे तक बताया है और हर शहरी को हक़ राय दही में हिस्सा लेने की अपील की। और उन्होंने कुछ इलेक्शन कमीशन और पुलिस महकमे की जानिब से जारी करदा ज़रूरी हिदायत से आवाम को वाकिफ करवाया। जैसा कि आप जानते हैं पोलिंग का टाइम मॉर्निंग 7 AM से इवनिंग 6 PM तक है। तो आप सबसे पहले तो गुजारिश है कि आप बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी खौफ के अपने डेजिग्नेटेड पोलिंग स्टेशन पे आएं। वोट करना आपका हक है और आपकी जिम्मेवारी भी है। हैदराबाद आज इस मुकाम पे पहुंचा है वो इसलिए कि जिसमें हमारे हर एक सिटीजन का कंट्रीब्यूशन रहा है। इसीलिए हैदराबाद को और ऊंचे मुकाम पर ले जाने के लिए हम आप सबसे गुजारिश करते हैं कि आप ज़रूर आइए, हर एलिजिबल वोटर ज़रूर आए और अपना हक जो है वोट करने का उसका वो अदा करें। जहां तक पोल डे का सवाल है, स्टेट इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस के मुताबिक हर कैंडिडेट को केवल एक गाड़ी की इजाजत है और उसी गाड़ी में उनका इलेक्शन एजेंट भी बैठेगा, उसके लिए अलग गाड़ी नहीं है। इसीलिए आप लोगों से गुजारिश है कि जिसके पास व्हीकल परमिट अगर नहीं इशू हुआ है अभी तक, तो GHMC के जो
जीएचएमसी के 150 डिविजन्स में कल 1 दिसंबर को पोलिंग होने वाली है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक पोलिंग जारी रहेगी। 150 डिविजन्स में 1122 उम्मीदवार मुकाबला कर रहे हैं, जिनमें टीआरएस पार्टी 150, बीजेपी 149, कांग्रेस 146, मंजलिस 51, सीपीआई 17, सीपीएम 12, तेलुगु देशम 102 और बाकी आज़ाद उम्मीदवार मुकाबला में हैं। ग्रेटर हैदराबाद में 9100 पोलिंग बूथ्स कायम किए गए हैं। बैलेट पेपर के जरिए वोट डाले जाएंगे। जीएचएमसी में कल 74,67,000 वोटर्स हैं, जिनमें 38 लाख मर्द वोटर्स और 35 लाख खवातीन वोटर्स हैं। जीएचएमसी में मइलार्दुपल्ली 79,290 वोटर्स के साथ सबसे बड़ा डिवीज़न है, जबकि 27,848 वोटर्स के साथ रामचंद्रपुरम सबसे छोटा है। 4 दिसंबर को वोटों की गिनती और नतायज जारी किए जाएंगे। आखिर में और एक बार सुर्खियों पर नजर डालते हैं। वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों से मुताल्लिका महकमात तबादिले ख्याल करें, वज़ीर आज़म मोदी ने किया बयान। किसान मुल्क की ताकत है, ज़रूरी मुखालिफ तीनों कवानीन को रद्द करने राहुल गांधी ने किया मुतालबा। किसानों का एहतजाज बिला वजह, बिहार के सीएम नीतीश का बयान। हज़ारों किसानों का एहतजाज जारी, हुकूमत से बात करने से किसानों ने किया इनकार। हक़ राहदही का इस्तेमाल हर शहरी का हक़ है, सिटी पुलिस कमिश्नर हैदराबाद का बयान। हैदराबाद में पोलिंग 150 डिवीजन्स में 1122 उम्मीदवार मैदान में करेंगे मुकाबला। ये थी हमारी दिन भर की खबरें। कल के खबरनामे के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे जेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीजा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन। विजिट वीजा और उम्रा वीजा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी। आदाब नाजरीन, मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स आपकी खिदमत में जदीद ज़माने के नई जेवरात का शानदार कलेक्शन पेश करते हैं। नेकलेस, रानीहार, चूड़ियाँ वगैरह का शानदार कलेक्शन 916 हॉलमार्क के साथ मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स, रूबरू कदीम ACP ऑफिस, दबीरपुरा, हैदराबाद। हमसे ज़रूर राब्ता करें। 0405518812 मैं के अमार हूँ। सन 1995 में मुझे एक अजीम मकसद के लिए कायम किया गया। मुझसे कई हजार अमीर और गरीब खानदान जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अपने ख्वाबों के महलों से मुझे सजाया। मैं अपने चाहने वालों को तरक्की याफ्ता शानदार इलाकों में आबाद करने के लिए मशहूर हूँ। अब आपकी खिदमत में तेहरान गाह के दामन में काफी वसी व अरीज खूबसूरत कॉलोनीज लाया हूँ। आपकी पसंद, आपकी सहूलत, मेरी खिदमत सिर्फ 4 लाख से 8 लाख के दरमियान। मुझसे जुड़ें और अपना भी ख्वाबों का महल बना लें और तरक्की को अपना मुकद्दर कर लें। यूं जमीन पे बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। KMR का सदर दफ्तर आरामगढ़ चौराहे पर मौजूद है। रियाज इस्लामिक स्कूल
तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दर्स का 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। ज़ेवरात की दुनिया में शहर हैदराबाद का बाएतिमाद नाम मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स, जो दुल्हन के हुस्न को 4 चांद लगा दे। नेकलेस, चूड़ियाँ, रूबी, रानी हार का शानदार कलेक्शन पेश करते हैं। मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स, रूबरू मदीना होटल, अल्फाज स्कूल, हाफिज़ बाबा नगर, हैदराबाद। 0402444657।